Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट आजकल हम अपने चैनल पे ECC कोर्स के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। ECC का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हमने इसके कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी अपने चैनल पे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज जब मैं बताने जा रही हूँ, जिस टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ वो है ये ECC पॉलिसी। यानी कि ECC पॉलिसी जो 2013 थी वो एग्जैक्टली है क्या और क्यों इस पॉलिसी के मद्देनजर NEP ने ECCE को इवन अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे भी कंपलसरी कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी में क्या क्या कहा गया है। तो आज हम बात करेंगे ECC पॉलिसी 2013। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। तो ये जो ECC हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या, क्यों इस एज को इम्पोर्टेंस दी गई है और क्या इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर रखी है, उसको और थोड़ा गहराई से जान लेते हैं। फॉर्मेटिव स्टेज टू 1st and 6th ईयर जो है, एक बच्चे की फॉर्मेटिव स्टेज जो है 0 to 6 ईयर, उसको ECC के अंतर्गत हमने रखा है। हैविंग एज स्पेसिफिक नीड, क्योंकि ये जो एज है लाइक 0 to 6 ईयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ का और स्पेसिफिक नीड होती है इसकी, तो हमें इस एज को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी है। पीरियड ऑफ मोस्ट रैपिड ग्रोथ, और ये एक ऐसी एज है जिसमें कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से होता है। क्रिटिकल टू सर्वाइव, और अगर हमने इसमें प्रॉपर ध्यान नहीं दिया बच्चा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लाइफ है उसको सर्वाइवल प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं कि वो फेस कर सकता है। पैथवे टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और यही एक ऐसा जरिया है या रास्ता है जिससे कि बच्चा अपना फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। तो ECC encompasses the inseparable element of care, health, nutrition, play, अर्ली लर्निंग विद अ प्रोटेक्टिव एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हम सुरक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं और प्रारंभिक अधिगम की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा पड़ाव है लाइफ का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पड़ाव को अगर हमने अच्छे से गुजार दिया या इसको हमने बखूबी निभा दिया तो हमारी जो लाइफ है वो आगे की बेहतर हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ECCE के अंतर्गत छुपी रियलिटीज को। तो क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो इंडिया हैज 158.7 मिलियन चिल्ड्रन फ्रॉम द एज 1 to 6 ईयर ग्रुप। तो ये जो हमारा 2011 का जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हम ये डेटा यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ कैटरिंग टू दिस इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ पॉल्यूशन फॉर इंश्योरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट, और जो गवर्नमेंट का जो पर्पज है वो इस एज के बच्चों का एक प्रॉपर यानी कि संपूर्ण विकास है। Encouraging a sound foundation for survival, growth and development of child with focus on care and early learning। तो गवर्नमेंट का पर्पज ये है कि बच्चे को सर्वाइवल सिखाया जाए, उसका वृद्धि और विकास प्रॉपर वे में हो 0 to 6 ईयर। That's why the government is focusing more and more on ECCE। Synergistic and interdependency relationship between the health, nutrition, psychosocial, emotional need of a child। एक बच्चा जो कि कोरी किताब है, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कैसे एक गवर्नमेंट, कैसे एक पेरेंट्स, कैसे जो सामुदायिक जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं वो मिल के काम कर सकती हैं और एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकती हैं। दिस इज द रियलिटी बिहाइंड ECCE एज ग्रुप। तो जैसा कि हमने ECC और उसकी रियलिटी को जाना इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो अब हम इस ओवरऑल पॉलिसी को 3 पर्सपेक्टिव में जाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। जो तीनों पर्सपेक्टिव है हमारा वो है, एक तो सोशल पर्सपेक्टिव, सामाजिक तौर पे पॉलिसी का क्या नजरिया है। पॉलिसीज जो है वो पॉलिसी यानी कि प्रोग्राम यानी कि जो नीतियां बना रही है उस पर्सपेक्टिव में कैसा है और क्या क्या कार्यक्रम इसके अंतर्गत मतलब लॉन्च किए गए हैं या उसकी बात की जा रही है। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें, एंड यस मेरे चैनल पे अवेलेबल जितने भी वीडियोस हैं इसको आप देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नीडी स्टूडेंट्स तक ये कोर्स को पहुंचाइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ।